दोस्तों, भारत का DRDO शेर तो है ही, लेकिन अब भारत का इसरो सवा शेर बन चुका है। इस वक्त जहां DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुनिया में तहलका मचा रहा है, जिसके चलते हमारा भारत इलीट देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। मतलब भारत इजराइल, अमेरिका और रूस के ग्रुप में शामिल हो चुका है, जो हवा, पानी और आकाश तीनों जगह से वार कर सकता है और तो और दुश्मनों के खतरों को रोक भी सकता है। वहीं हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी बना रहे हैं, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया है, ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही मौजूद है। ये हथियार क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यकीन मानिए दोस्तों, इस हथियार के बारे में जानकर आपको इसरो पर तो गर्व होगा ही, साथ ही अपने आप पर, एक भारतीय होने पर भी गर्व होगा। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा जेट है जो अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए मिसाइलों को फायर कर सकेगा, चुटकियों में स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एनर्जी वेपन और फाइटर जेट को भी तबाह कर सकेगा। यह ऐसी मिसाइलों को फायर कर सकता है जिसकी गति आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा हो। ये कोई फाइटर जेट या ड्रोन जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये भारत का स्पेस प्लेन है जो हमारी धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक जा सकेगा, स्पेस में सफ़र कर सकेगा और स्पेस में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर डालेगा। हमारे दुश्मन पर भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकेगा। दोस्तों, ये है इसरो का बेहद ख़ास TSTO स्पेस प्लेन। TSTO यानी 2 स्टेज 2 ऑर्बिट प्लान। भारत इससे जासूसी या फिर हमला भी करवा सकता है या दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ा भी सकता है। नए भारत का यह ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक स्पेस प्लेन ही नहीं बल्कि बेहद घातक हथियार भी है, जो युद्ध में पूरा का पूरा नक्शा बदल कर रख सकता है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसका असली राज दुनिया से छुपा रखा है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस पर रिसर्च करना है। डिफेंस के लिए भारत के पास DRDO है, लेकिन दोस्तों, इसरो का यह स्पेस प्लेन केवल भारत के दुश्मनों का काल ही साबित नहीं होगा, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में हो रहे खर्च को भी काफ़ी कम कर देगा। ये एक ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन है जो ना केवल अर्थ एटमॉस्फेयर में गोते लगाएगा, बल्कि यह स्पेस में कई दिन तक रहकर अर्थ एटमॉस्फेयर में आ सकेगा। ये ऐसी तकनीक है जो सिर्फ भारत के पास ही है। इस वक्त दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का यूज़ करते हैं। इस मामले में नासा और रूस ने स्पेस शटल का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसरो ने इससे भी आगे कदम बढ़ा लिया है। इस वक्त एलोन मस्क की स्पेस एक्स के पास भी ऐसी तकनीक है, यानी उनके पास भी रीयूजेबल रॉकेट है जो अंतरिक्ष में कोई भी पेलोड छोड़ सकते हैं। मतलब यह किसी भी स्पेस क्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को लॉन्च कर धरती पर वापस आ सकती है। लेकिन इसरो वाली यह तकनीक सबकी होश उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल मिलिट्री सेक्टर में भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। दरअसल इसरो ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साल 2030 का टारगेट रखा हुआ है। कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया है। यह प्रोजेक्ट भी उसी से जुड़ा हुआ है। यह एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल ORV भी कहा जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्च में यह लॉन्च व्हीकल तैयार किया है, जिसे वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ज़मीन से करीब 4 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर ले जाया गया और वहां से रिलीज कर दिया गया। फिर यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप ही लैंड हो गया। ऐसे यानों के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है। ऐसे विमानों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को भी चलाया जा सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के संचार तकनीक को बर्बाद किया जा सकता है। दोस्तों, भारत भी अपने दुश्मन के इलाके में यह काम इस यान के जरिए बड़ी आसानी से कर सकता है। जब ओरिजिनल TSTO प्लेन बनकर तैयार होगा तो इसमें पायलट भी बैठकर उड़ान भर सकेंगे, जो इस पायलट को नॉर्मल प्लेन की तरह उड़ाएंगे। इसमें रॉकेट के साथ ही टर्बोजेट से लेकर स्क्रैम जेट इंजन तक कई इंजन लगे होंगे। ये प्लेन जब ज़मीन से 15 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा, तब यह टर्बोफैन इंजन फ्यूल बंद कर देगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका रैम जेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो इसे 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इसके बाद इसका एक और इंजन स्क्रैम जेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा।
जो इसकी रफ्तार को और भी ज़्यादा बूस्ट देगा। ये प्लेन मैक 12 की स्पीड को हासिल कर सकता है। इसके बाद इसके रॉकेट को एक्टिवेट करने के बाद ये 300 किलोमीटर वाले लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पास रखे पेलोड को रिलीज कर देगा, यानी स्पेस में फ्लाइट या किसी भी हथियार को लॉन्च किया जा सकेगा। ये धरती की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्पेस से हाइपरसोनिक रफ्तार वाले मिसाइल को इस यान के ज़रिए युद्ध के वक्त हमला किया जा सकता है। हालांकि इसका मिलिट्री यूज़ वाला मामला इसरो ने अभी दुनिया के सामने नहीं रखा है, क्योंकि इसरो पे दुनिया के बाकी देश भड़क सकते हैं। लेकिन दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है, क्योंकि चीन ने भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर साल 2012 से लेकर 2018 तक कई बार साइबर अटैक किए थे। लिहाजा भारत ने भी अपनी ए-सेट मिसाइल को विकसित कर लिया है। साथ ही भारत इस वक्त ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर की तकनीक से लैस है, जो स्पेस डिवाइस और डेटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल में अपलिंकिंग, डाउनलोडिंग और क्रॉस लिंकिंग को निशाना बना सकती है। वहीं भारत इसकी मदद से सस्ते लागत में सैटेलाइट को भी लॉन्च कर पाएगा। तो दोस्तों, आप इसरो के इस नए प्रोजेक्ट और स्पेस क्राफ्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको इसरो के इस स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।